नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मौजूदगी ही पृथ्वी पर जीवन का कारण है। यह ऑक्सीजन ही है जो कहीं और किसी ग्रह में, उपग्रह में नहीं पाई जाती। पर्यावरण में पृथ्वी द्वारा प्रदत्त ऑक्सीजन ही प्राणवायु है जो वृक्षों और पौधों से निःशुल्क मिलती है। ज्ञान समझदारी का दावा करने वाला इंसान ऑक्सीजन की कीमत अब समझ पाया है, जब कोरोना काल में नेता कहते हैं ढेर ऑक्सीजन है और जनता ढूंढती रह जाती है। हकीकत के दर्शन, कैमरे की जुबानी। सिलेंडर दो तीन दिन से नहीं मिल रहा है। एक सिलेंडर बड़ी मुश्किल से 2 घंटे। हाँ मतलब एक ही दिला दो इनको। क्या रेट ले रहे हैं सिलेंडर का? सिलेंडर का 500 रुपये से मैं लेके आ रहा हूँ। भरवाई थी, फिलिंग बस करवाई। सिलेंडर नहीं मिल रहा, उसके पानी नहीं है, उसका किलोमीटर नहीं है। क्या करोगे? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। अभी एसडीएम साहब यही बोल के गए। नहीं, खाली सिलेंडर आप चेक कराओ। नहीं आप भी ऐसे हाँ तो मेरे पिताजी घर पे, मैं भी उम्मीद से चल सुबह नहीं मिला, शाम को मिल जाएगा। ये दोनों खाली आपको प्लांट जाना पड़ेगा। प्लांट वाला बोले भी हम लोग को डायरेक्ट वो नहीं है। भाई साहब ने फ़ोन लगा के बोला फ़ोन करवा दो तो बताइए। और हर आदमी इतना सक्षम नहीं है कि फ़ोन करवा दो वो करवा ले। और उसके बाद भी देखिए मैं कल भी दवाइयों के लिए निकला। बताओ जहाँ से हम भरवा सके। सरकार और प्रशासन के दावों के बावजूद अचानक हड़बड़ाहट और घबराहट की भीड़ ने हर व्यवस्था के चीथड़े उड़ा दिए हैं। थाली तो छोड़िए, 4 पत्तल भी नहीं और दावा भंडारे का। बस यही बात कोरोना संकट से जूझती जनता की यही परेशानी लेकर छिंदवाड़ा के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने बापू की प्रतिमा के सामने बापू के बताए सत्याग्रह की शुरुआत की। काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों का कहना है कि जब तक कोरोना से जूझती जनता के लिए पर्याप्त उपचार व्यवस्था नहीं बनाई जाती, वे राज्य सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। मुसीबत आई महामारी के रूप में हम सबके ऊपर। अभी 3 दिन पहले प्रभारी मंत्री जी ने यहाँ पर मीटिंग ली। कल भी मेरी प्रभारी मंत्री जी से चर्चा हुई, कलेक्टर से चर्चा हुई, एसडीएम और सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, साथ ही माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों की तरफ से इंजेक्शन, ऑक्सीजन और साथ साथ दवाइयाँ, तभी फ्लू वगैरह की गोलियाँ, सारी व्यवस्था जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो असीमित बीमारी बढ़ते जा रही है, इसके लिए साधन कम होने के कारण दिक्कत जा रही है। मैं सरकार की तरफ से माननीय प्रभारी मंत्री जी से और शासन से अनुरोध करता हूँ कि जनता की मुसीबत को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था कराएं। जहां विधायकों की राशि देने की बात है, हम लोग आर्थिक सहयोग भी करने को तैयार है, लेकिन जनता को राहत मिले, एडमिट हो लोग और ऑक्सीजन की भी कमी है, ये सब व्यवस्था बने। इसको लेकर हम लोग 4 घंटे से कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। आज ये हालत है कि लाश उठाते नहीं बन रही है जिले के अंदर में, अस्पतालों में। शासन आकर कुछ और बता रहा है। आज जाके देखेंगे शमशान घाट में, कब्रिस्तान में तो लाइन लगी हुई है। तो ये हालात पैदा किए हैं राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है और जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो हम सभी विधायक अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं और जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण नाहर की माने तो कोरोना की सेकेंड वेव एक बड़ी चुनौती है। 2020 की 31 जनवरी को पहला केस केरल यूनिवर्सिटी में पता चला था। तब से लेकर लॉकडाउन के 3 स्टेज झेलने के बावजूद तैयारी और व्यवस्थाओं में ढील और चूक तो हुई है, लेकिन आज जरूरी है सावधानी और केवल सावधानी। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सावधानी बरतें और अगर लक्षण महसूस हो तो चिकित्सक से परामर्श लें। छिंदवाड़ा जिले के अंदर बहुत तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ये हम सब की सामूहिक गलती है कि हमने प्रथम वेव जो आई थी उसका उस समय जो सुरक्षा के साधन बताए गए वैज्ञानिकों द्वारा उस पर पूरा अमल नहीं किया। सामाजिक दूरी, बार बार हाथ धोना और हाथ सैनिटाइज करना, मास्क हमेशा लगातार संपर्क में पहने रहना और जहां भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहां से संपर्क नहीं रखना, ये चीज हमने स्वीकार नहीं की। बहुत तेजी से ढोल ढमाकों के साथ शादियां होने लगी।
सारे सार्वजनिक, धार्मिक, सामाजिक पूरे फिर से जमावड़े इकट्ठे होने लगे थे और वो उसका प्रभाव हम लोग अब सेकेंड वेव की तरह से देख रहे हैं। पिछली वेव और इस वेव के अंदर फर्क ऐसे है कि पिछली वेव के अंदर सिर्फ और सिर्फ उम्र दराज लोगों को ही ये बीमारी हो रही थी। अब की स्थिति ऐसी है कि ये बीमारी अब बच्चों में भी खुल के देखने में आ रही है और 15, 25, 33 साल के बच्चे सांस में तकलीफ की वजह से हम लोग देख रहे हैं। हर 7-8 मरीजों में से बुखार के एक मरीज जो है वो सैचुरेशन नीचे है और वो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। शहर के जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी स्थिति मैं बता सकता हूं कि जगह खाली नहीं है। 2 दिन 3 दिन मरीज अपने घर के अंदर ऑक्सीजन लगा करके भर्ती होने का इंतजार कर रहा है और खुद ऑक्सीजन लगा करके अपने घर के अंदर और इंतजार करके और फिर भर्ती हो रहा है। जैसी स्थितियां हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि अपने घर में रहें, बिना वजह बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, घर से बाहर निकलते वक्त ही मास्क पहन के निकलें, एक दूसरे से सामाजिक दूरी 2 गज की जरूर रखें और हाथ नियमित रूप से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। अपना 45 से ऊपर भारत सरकार इस समय सारे 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन के लिए कैंडिडेट मान रही है। 45 वर्ष से जितने ऊपर के नागरिक हैं वो हमेशा 2 टीके लगवा लेवे। एक पहला डोज लग करके रोग निरोधक क्षमता सिर्फ 40% बनती है। दूसरा डोज लगने के 15 दिन बाद से लेकर के 98% संभावना भर्ती होने की कम हो जाती है। जो होना चाहिए वो तो हो नहीं पा रहा और जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो लगातार जारी है। लापरवाही और अव्यवस्था से मौत के आंकड़े आसमान छू रहे हैं। मोक्षधाम में शेड के बाहर मैदान में अंतिम संस्कार का अग्नि स्नान, गीली लकड़ियां और धुआं। काले धुएं से लिखी इबारत, अब तो दावों की दावागिरी बंद करो, इंसानियत के नाम पर शर्म करो, मुनाफाखोरों गरीबों पर रहम करो। इधर इतवारा से छिंदवाड़ा की ट्रेन बदस्तूर जारी है। बदस्तूर नागपुर से यात्री भरकर छिंदवाड़ा में बची खुची कमी पूरी की जा रही है। कोरोना ब्लास्ट से नागपुर फट पड़ा है, लेकिन हम आज भी ट्रेन देखकर खुश हों तो किस समझदारी के लिए। अभी सिर्फ वो इतवारी से छिंदवाड़ा जो आती है ये 08119 और 08120 जो बन के जाती है वही ट्रेन सिर्फ चल रही है और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई ट्रेन चलने की कोई सूचना अपने पास नहीं आई। सर नागपुर बंद होने की नहीं, नागपुर वाली जो ट्रेन चल रही है 08119 और 08120 इसके बंद होने के संबंध में भी कोई सूचना नहीं है और ये अभी तक निरंतर चल रही है और चल रही है। सर उसमें पैसेंजर यात्री वगैरह आ रहे हैं ज़्यादा? हाँ, पैसेंजर कुछ आ रहे हैं, पैसेंजर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। सर उनकी स्कैनिंग वगैरह हो रही है, चेकिंग? हाँ, ये बराबर स्कैनिंग यहाँ किया जाता है, थर्मल स्कैनिंग किया जाता है और सैनिटाइज वगैरह करने के बाद ही गाड़ी को प्रस्थान किया जाता है। किल कोरोना अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग का जमीनी अमला घरों घर जाकर स्क्रीनिंग कर रहा है, साथ ही टीकाकरण का सर्वे भी जारी है। पुलिस के जवान भी पूरी शिद्दत से नियत पॉइंट्स पर चेकिंग धर्म का निर्वहन कर रहे हैं।
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। सुनील असराठी शहर का वो नाम जो आज भी योग गुरु बाबा रामदेव को याद होगा। जिला अस्पताल में वार्ड बॉय की जिम्मेदारी निभाने वाले सुनील असराठी वही शख्स हैं जिन्होंने जिला अस्पताल में चूहों के आतंक के दौरान चूहे पकड़ पकड़ कर बाहर पहुंचाए थे। कोरोना काल में भी पूरी निर्भीकता से हमारे शहर का भोला युवक सुनील जिला अस्पताल को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। इनकी सेवा और समर्पण को सलाम। श्री रामनवमी पर्व की तैयारियों को लेकर सुंदरकांड ग्रुप ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाना है। आगामी रामनवमी की सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व 6 माह से तैयारी की जा रही थी कि सभी लोग अपने घरों में ही रहकर साथ में रहकर अपने परिवार के साथ यह रामनवमी का जन्मोत्सव मनाएं। और सुंदरकांड ग्रुप के साथ एक अनोखी पहल की गई है कि 21 तारीख रामनवमी के दिन शाम 7 बजे सभी अपने परिवार के साथ रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, 5 दिए जलाएं और उसके साथ परिवार में साथ बैठकर हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करें, क्योंकि विज्ञान के साथ अध्यात्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जंगली लहसुन का तेल घ्राण शक्ति कम होने पर शर्तिया इलाज है। इससे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को भी लाभ मिला है। यह कहना है साहू समाज के अभिभावक सदस्य नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी नरेंद्र साहू का। लहसुन का तेल नाक में सूंघने से थोड़ा तेज लगता है, एक झटके के साथ उसमें होता है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। अगर जिनका सर दर्द होता है या माइग्रेन वाला, वो भी एक दिन में निकल जाता है। कोरोना को सूंघने के बाद जो असल में जो मौतें होती है वो नाक जाम हो जाती है कोरोना में, और वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो ये बिल्कुल 1 मिनट में सांस नली खोल देता है। समाज हित में इसको किया है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, खुद स्वयं करे। आज तक किसी आयुर्वेदिक चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। अभी इसी टाइप की एक वैक्सीन बन के आ रही है जो नाक में भरी जाएगी, निश्चित ही वो इसकी नकल है। कोरोना वायरस काल में एक अच्छी खबर आई है। कनाडा की कंपनी सैनिटाइज ने दावा किया है कि उसने नाक में डालने वाली ऐसा स्प्रे बनाया है जो 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। इसके अलावा नाक के रास्ते ये फेफड़े तक को साफ करता है। इसका परीक्षण अमेरिका और ब्रिटेन में सफल रहा है। भाई बहुत सीरियस था हॉस्पिटल में, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तब मैंने अंकल से ये तेल लिया और हॉस्पिटल पहुंचवाया, तो डॉक्टर के जरिए वो पहुंचवाया वहाँ, और उसने उस दिन उसको सूंघा। तेल को सूंघने से काफ़ी आराम मिला। तो काफ़ी अभी हम लोग घर में सभी लोग सूंघ रहे हैं। मेरा तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इन लोगों को काफ़ी आराम मिला। 9वीं 11वीं होम एग्जाम्स में परीक्षा कैंसिल कर साल भर के टेस्ट, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर बच्चों को पास किए जाने के निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। कोरोना को देखते हुए 9वीं और 11वीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो 9वीं और 11वीं के बच्चों को मासिक आधार पर जो मूल्यांकन होते हैं और जो 6माही परीक्षाएं ली गई हैं, उस आधार पर उनके नंबर देके उनको रिजल्ट बनाया जाएगा और उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा अगली क्लास के लिए। नगर मांझी समाज द्वारा निषाद राज केवट जी की जयंती मनाई गई। और अब चैत्र नवरात्रि पंचमी तिथि पर माता के दर्शन और आरती। ओए तेरे भवन
दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। बुलेटिन का सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं, हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, घर पर रहें। इसी के साथ हमें और हमारी VS न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।